Hello Infinites, welcome back to Infinite Financial Academy, one of the best financial institutions in the industry. So आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हाउ टू चूज अ म्यूचुअल फंड। बिकॉज देखिए म्यूचुअल फंड्स की एड तो आपने देखी होगी कि म्यूचुअल फंड सही है एंड म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क एंड ऑल दैट, वो तो आपने सुना ही है। एंड म्यूचुअल फंड्स एक बहुत ही सही चीज है इन्वेस्टमेंट के लिए, जिनको स्टॉक मार्केट रोज देखना ना पड़े, ट्रैक ना करना पड़े। उनको सिर्फ उसके रिटर्न्स चाहिए कि बस 15-20% रिटर्न्स आ जाए या फिर 35-40% रिटर्न्स आ जाए 5 साल में 10 साल में। उनको एक बस कैपिटल एप्रिसिएशन चाहिए होता है। ज्यादा ट्रैक करने की जरूरत ना पड़े, ज्यादा झंझट मारी ना हो उनको सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स चाहिए। तो उनके लिए बना है म्यूचुअल फंड्स, जहां पे आप SIP भी कर सकते हो, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जिसको हम कहते हैं। SIP आप 100 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हो, 500 से भी स्टार्ट कर सकते हो, 1000 की भी कर ही सकते हो। एंड 100 रुपए की जो मैं कहना चाहूंगा कि 100 रुपए की SIP वाले जो फंड्स है वो काफी कम मिलेंगे आपको, बिकॉज वो काफी कम अमाउंट है, तो उसको एलोकेट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कंपनीज के लिए, म्यूचुअल फंड कंपनीज के लिए। तो वैसे वाले फंड्स जो 100 रुपए से SIP स्टार्ट करते हैं तो वो आपको काफी कम मिलेंगे, बट मिल जाएंगे। एंड 500 वाले तो आपको काफी सारे मिल जाएंगे, 1000 वाले भी काफी मिल जाएंगे। तो वहां से आप SIP भी शुरू कर सकते हो या फिर लमसम अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हो म्यूचुअल फंड्स में। अब देखिए लमसम अमाउंट का मिनिमम अमाउंट होता है 5000 रुपीज, यानी कि मिनिमम आप 5000 एक साथ डाल सकते हो किसी भी म्यूचुअल फंड में। अब म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के लिए आपको क्या क्या चीजें देखनी चाहिए ब्रॉडली, बिकॉज टेक्निकलिटीज में मैं जाना नहीं चाहूंगा, बिकॉज वीडियो बहुत ही बड़ा बन जाएगा। बट एक चीज कहना चाहूंगा, हर एक म्यूचुअल फंड का एक इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव होता है। जो भी आप म्यूचुअल फंड्स देखोगे ना, उसका आपको फैक्ट शीट जरूर देखना है एक बार, बिकॉज उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। अब मैं वो सारी तो शेयर नहीं कर पाऊंगा, बट एक वीडियो है जो सर ने खुद बनाया, हिमांशु सर ने, वो आप जरूर देख सकते हैं, जिसमें सर ने एक एक चीज डिटेल में एक्सप्लेन की है। तो उसका मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, उसका वीडियो आप जरूर देख लेना। एंड दोस्तों हर एक फंड के फैक्ट शीट में आपको स्टार्टिंग में ही इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव दिख जाएगा, यानी कि वो आपको बताया जाके कि उस म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है, किस लिए वो म्यूचुअल फंड बनाया गया है। जहाँ पे इन्वेस्टर्स को गाइड किया जाता है कि अगर आप इस कैटेगरी में आते हो, अगर आपको ये चाहिए, ये आपका ऑब्जेक्टिव है, तो ही आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो। फॉर एग्जाम्पल वहां पे लिखा हो सकता है लॉन्ग टर्म कैपिटल अप्रिसिएशन फॉर द इन्वेस्टर्स, यानी कि वो क्या बोल रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में वो आपको एक कैपिटल अप्रिसिएशन दिया गया, यानी कि लॉन्ग टर्म में, यानी कि 5 से 10 साल में आपके पैसे वो बढ़ाएगा। एंड वो रिटर्न्स क्या होंगे वो डिपेंड करता है आपके स्टॉक मार्केट पे। एंड उसी तरह से होगा शॉर्ट टर्म, यानी कि 3 से 5 साल के बीच में आपको वो रिटर्न्स बना के देगा, कैपिटल अप्रिसिएशन करके देगा। ऐसे ही बहुत सारे टाइप्स होते हैं म्यूचुअल फंड्स में। एक चीज इंपॉर्टेंट है कि वो क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड है या फिर वो ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड है या फिर वो इंटरवल स्कीम है। बिकॉज ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड में कैसा होता है कि आप कभी भी पैसा डाल सकते हो एंड कभी भी निकाल सकते हो। एंड क्लोज एंडेड में कैसा होता है कि आप एक बार पैसा डालोगे, उसके बाद वो पैसा वहां पे लॉक हो गया, उसके बाद कुछ टाइम बाद ही वो आप निकाल पाओगे, उससे पहले आप नहीं निकाल सकते। एंड इंटरवल स्कीम कैसी होती है कि कुछ टाइम के लिए आप पैसा निकाल पाओगे। फॉर एग्जाम्पल अगर 1 महीने का टाइम है तो उसमें से 3 दिन होंगे जहां पे आप पैसा निकाल सकते हो या फिर डाल सकते हो। तो वैसी वाली स्कीम्स भी होती है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। मोस्टली तो सारे लोग ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स के लिए ही जाते हैं, बिकॉज कभी भी आप पैसा निकाल सकते हो, कभी भी डाल सकते हो, तो वो रेकमेंड तो जरूर करूंगा। एंड दोस्तों फंड के फैक्ट शीट में आपको 3 साल के रिटर्न्स, 5 साल के रिटर्न्स, जितने भी रिटर्न्स दिए हुए हैं वो सारे कंपेयर करने हैं, पीयर्स से भी कंपेयर करने, यानी कि दूसरे फंड्स, उसी कैटेगरी के दूसरे फंड से भी कंपेयर करने कि उन्होंने कितने रिटर्न्स दिए, आपका जो फंड है वो कितने रिटर्न्स दे रहा है, वो भी कंपैरिजन आपको करना है। एंड सिंस इंसेप्शन वाला रिटर्न्स भी आपको देखना है, यानी कि जब से वो म्यूचुअल फंड शुरू हुआ है तब से लेके अब तक उसके रिटर्न्स कितने बने हैं वो भी आपको देखना है। वहां पे आपको एक अमाउंट दिखाया जाएगा कि सिंस इंसेप्शन आपने 1 लाख रुपीज फॉर एग्जाम्पल डाले थे एंड उसकी आज वैल्यू है 1,50,000, 1,80,000 या फिर 2 लाख, जो भी अमाउंट आपको दिया होगा उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि उसने रिटर्न्स कितने बनाए हैं सिंस इंसेप्शन। उसके बाद वहां पे आपको रिस्कोमीटर भी दिखाई देगा, जैसे कि स्पीडोमीटर होता है, रिस्कोमीटर में होगा हाई रिस्क, लो रिस्क, मिड रिस्क, ऐसी सारी चीजें होंगी, तो आपको उसमें दिखाई देगा कि उसमें रिस्क कितना है।
बेसिकली ग्रीन एंड रेड का कंपैरिजन होता है, यानी कि एक साइड रेड होगी एक साइड ग्रीन होगी एंड उसके बीच में आपका वो कांटा घूमता रहेगा कि कितना रिस्क है इस म्यूचुअल फंड में। एंड उसके बाद वहाँ पे आपको स्टैंडर्ड डेविएशन, बीटा एंड शार्प रेशो, बहुत सारी ऐसी टेक्निकलिटीज है जो आपको हिमांशु सर समझाएंगे उस वीडियो में, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो वो तो आपको देखना ही है इस वीडियो के बाद, क्योंकि ये वीडियो एक ब्रॉड विजन है कि हाउ टू चूज अ म्यूचुअल फंड। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। सो दोस्तों, सबसे पहला स्टेप है चूजिंग द म्यूचुअल फंड्स में, वो होता है आपकी रिस्क कैपेसिटी को फाइंड करना, यानी कि आपके रिस्क एपेटाइट को देखना। अगर मैं एग्जांपल लूँ यहाँ पे, तो आपने समझ लो 1000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए मार्केट में एंड आप बेयर कर सकते हो 200 रुपये तक का रिस्क, यानी कि 200 रुपये तक आप नुकसान झेल सकते हो। यानी कि अगर दूसरे दिन ही उसकी 1000 रुपये की वैल्यू 800 रुपये हो गई तो भी आपको चल जाएगा। तो इसी तरह से आपको चेक करना है कि आप कितना नुकसान झेल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर 1000 रुपीज की वैल्यू 500 रुपये हो गई दूसरे दिन, तो क्या वो आप झेल सकते हो? या फिर वो 1000 रुपये की वैल्यू 600 रुपये हो गई, या फिर 800 रुपये हो गई, या फिर 700 रुपये हो गई, तो क्या आप झेल सकते हो? तो उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि आप कितना रिस्क लेना चाहते हो। बिकॉज देयर आर टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड, जैसे कि 3 ब्रॉड कैटेगरीज है। पहले तो एक होता है इक्विटी म्यूचुअल फंड आपका, एक होता है डेट म्यूचुअल फंड, एक होता है हाइब्रिड। अब इक्विटी म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि वो फंड पर्टिकुलरली स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्ट करेगा, यानी कि स्टॉक मार्केट में जो लिस्टेड कंपनीज है उन्हीं में वो इन्वेस्ट करेगा। एंड इसके अंदर भी और कैटेगरीज आती है, जैसा कि आप जानते हैं स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, यानी उनके भी कॉम्बिनेशंस आते हैं। तो ऐसे टाइप्स भी आते हैं। तो आपको पहले तो रिस्क एपेटाइट देखना है कि आप कितना रिस्क ले सकते हो, उसके हिसाब से आपको चूज करना है, जो कि आपको सर उस वीडियो में बताएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एंड दूसरी कैटेगरी होती है डेट फंड की, जो आपके फंड्स डेट मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स लाइक ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर्स, बॉन्ड्स हो गए, इन सारी चीजों में इन्वेस्ट करेंगे जहाँ पे आपको फिक्स्ड इनकम मिलता है। तो जिसको बिल्कुल भी रिस्क नहीं चाहिए वो डेट फंड्स में इन्वेस्ट कर सकता है। एंड एक होता है हाइब्रिड फंड्स, जहाँ पे आपको इक्विटी एंड डेट दोनों का एक्सपोजर दिया जाता है। तो ये उन इन्वेस्टर्स के लिए बनाया है जिनको इक्विटी की ग्रोथ भी चाहिए एंड एक फिक्स्ड इनकम भी चाहिए। तो 3 ब्रॉड कैटेगरीज है म्यूचुअल फंड्स की, जिसके अंदर आपको चूज करना होता है। एंड एक और चीज होती है जिसका नाम है इंडेक्स फंड, जो कि एक पर्टिकुलर इंडेक्स को फॉलो करता है, रेप्लिकेट करता है उसके रिटर्न्स को। फॉर एग्जांपल, सेंसेक्स का कोई इंडेक्स फंड है, लाइक HDFC सेंसेक्स प्लान। तो वो HDFC म्यूचुअल फंड क्या करेगा, वो सेंसेक्स के रिटर्न्स को रेप्लिकेट करेगा। हाँ, थोड़ा सा डिफरेंस जरूर होगा। फॉर एग्जांपल, अगर सेंसेक्स ने 17% रिटर्न्स दिए हैं, तो ये जो फंड है इंडेक्स फंड, सेंसेक्स HDFC फंड, ये आपको देगा 16.75% रिटर्न्स, या फिर 16.5%, या फिर 16%। क्योंकि थोड़ा डिफरेंस जो है वो आपको फंड मैनेजर को देना पड़ता है, बिकॉज वो आपके फंड्स मैनेज कर रहा है। बट एज कम्पेयर टू म्यूचुअल फंड जो रेगुलर प्लान्स होते हैं, जैसे कि स्मॉल कैप, मिड कैप एंड लार्ज कैप, इनसे काफी कम एक्सपेंस रेशियो होता है इन इंडेक्स फंड्स का। तो आप इंडेक्स फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो जो किसी इंडेक्स को फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल, सेंसेक्स या निफ्टी या फिर कोई और, तो इनको ये रेप्लिकेट करते हैं। तो ऐसे भी फंड्स होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको डिफाइन करना है कि आप कितना रिस्क ले सकते हो, उसके बाद अगले स्टेप पे जाना है। एंड दोस्तों, उसके बाद दूसरा स्टेप आ जाता है कि आपको AMC को चूज करना है। AMC का मतलब होता है एसेट मैनेजमेंट कंपनी, बेसिकली म्यूचुअल फंड कंपनी, जैसे कि HDFC म्यूचुअल फंड, ICICI म्यूचुअल फंड, SBI म्यूचुअल फंड, पराग पारिक म्यूचुअल फंड, एंड ऐसे बहुत सारे नाम हैं। तो जो भी नाम आपको पसंद आता है या फिर जिसके रिटर्न्स काफी अच्छे हैं, जो काफी अच्छा परफॉर्म करता है, तो उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि आपको किस AMC के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। उसके बाद अगले स्टेप पे जाना है। एंड दोस्तों, जब आप एक AMC को चूज कर लेते हो, उसके बाद आपको देखना है कि उस AMC में कितने सारे टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल हैं। बिकॉज देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, ऐसे 3 कैटेगरीज है इक्विटी फंड्स में। तो आपको देखना है कि क्या क्या अवेलेबल है। जैसे कि लार्ज कैप का अगर मैं बता दूं, तो लार्ज कैप फंड्स वो होते हैं जो कि लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, जो कंपनीज काफी अच्छे से एस्टैब्लिश्ड है, लाइक रिलायंस, TCS, अदानी एंड ऑल, जो एस्टैब्लिश्ड कंपनीज है। वो ऊपर नीचे ज्यादा नहीं होती हर दिन, ना कोई एक स्टेबल रिटर्न्स देती है। तो उन्हें हम ब्लू चिप फंड्स भी कह सकते हैं, ब्लू चिप कंपनीज भी कहते हैं।
तो वो कंपनीज आपको एक स्टेबल रिटर्न देते हैं, वो ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होते। वहीं अगर आप स्मॉल कैप देखें जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन इतना ज्यादा नहीं है, वो इतनी ज्यादा बड़ी कंपनी नहीं है, जिनका प्राइस अभी 300-400 रुपए या 500 रुपए 600 रुपए या 1000 के नीचे है, तो वो कंपनीज क्या है बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होंगे, बहुत ज्यादा ऊपर बहुत नीचे, तो वहां पे रिस्क बहुत ज्यादा होता है। एंड उस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बहुत कम होता है, यानी कि 5000, 10,000 या 12,000, 10,000 से कम का मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर है, तो उस कंपनीज के स्टॉक को बहुत ही आसानी से उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है, उसके स्टॉक प्राइसेस को, जैसे कि हमने पास्ट में देखा भी। तो ऐसे कंपनीज में बहुत ज्यादा रिस्क होता है, यानी कि स्मॉल कैप कंपनीज बहुत फ्लक्चुएट होंगी, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे एक दिन और नीचे, तो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस होते हैं, वहां पे रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है। एंड मिड कैप कंपनीज वो होती है जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन भी ठीक ठाक है, अभी ग्रोइंग कंपनीज है, एंड वो स्मॉल कैप में नहीं आती अभी, अब वो लार्ज कैप बनने वाली है, तो वहां पे ग्रोथ का पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है। तो वहां पे अगर आप यहाँ पे पैसा लगाते हो मिड कैप में, एंड जब वो लार्ज कैप बनेगी कंपनी, तब आपको प्रॉफिट काफी ज्यादा होगा। एंड स्मॉल कैप से अगर वो लार्ज कैप बनती है तो आपको और भी ज्यादा प्रॉफिट होगा, लेकिन वो अंदाजा लगाना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। एंड इंडेक्स फंड तो मैंने आपको बता ही दिया, जो कि एक इंडेक्स को रेप्लिकेट करता है, उसकी रिटर्न्स को रेप्लिकेट करता है थोड़े से डिफरेंस के साथ, एंड जिसका एक्सपेंस रेशियो भी कम होता है, यानी कि आपको फंड मैनेजर को कम पैसे देने पड़ते हैं एज अ कमीशन, जो आपके फंड्स मैनेज करता है। एंड सेक्टर वाइज फंड्स भी होते हैं, यानी कि किसी पर्टिकुलर सेक्टर में वो फंड इन्वेस्ट करेगा। मान लीजिए आईटी की कंपनीज में वो इन्वेस्ट करेगा वो फंड, तो वो वैसे भी फंड्स होते हैं, तो वो आपको चेक करना है कि आपकी एएमसी में कितने सारे टाइप्स ऑफ फंड्स है, तो आपकी रिस्क कैपेसिटी एंड जो फंड्स अवेलेबल है उनको जब मिलाएंगे आप, कॉम्बिनेशन आएगा उन दोनों का, तब आप एक अच्छा म्यूचुअल फंड चूज करेंगे। एंड उसमें आप फिर एसआईपी शुरू कर सकते हैं, अगर आप एसआईपी अवेलेबल है तो, जो कि होता ही है हर एक म्यूचुअल फंड में, तो आप एसआईपी भी शुरू कर सकते। एंड अगर 100 रुपए की एसआईपी हो तो और भी अच्छा है आपके लिए, बट इतना स्मॉल अमाउंट इन्वेस्ट करना रेकमेंड नहीं करूंगा, बिकॉज उसमें कैपिटल एप्रिसिएशन बहुत कम होगा एंड कम रिटर्न्स मिलेंगे आपको। तो मिनिमम 500 तो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, एज अ रिकमेंडेशन मैं कह रहा हूँ। या फिर आप लमसम में इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी 5,000 10,000 रुपए आपने एक साथ लगा दिए उस म्यूचुअल फंड में, तो आप वो भी कर सकते हैं। एंड दैट इज द लास्ट स्टेप। एंड उसके बाद आपको बस ध्यान देना, आपको बस थोड़ा सा ट्रैक करना है कि म्यूचुअल फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मार्केट नीचे है बट आपका म्यूचुअल फंड ऊपर है, वो रिटर्न्स आपको दे रहा है, तो ऐसा भी होता है। वो डिपेंड करता है कि आपने कैसा म्यूचुअल फंड चूज किया है, एंड वो एएमसी कैसा है, वो फंड मैनेजर कैसा है। तो ये बहुत सारी चीजें होती है जिसके हिसाब से आपको एक म्यूचुअल फंड को चूज करना होता है। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलना, एंड अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इन्फिनिट फाइनेंशियल एकेडमी का ऑफिशियल चैनल है, यहाँ पे हर संडे फाइनेंस रिलेटेड कंटेंट आते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।